क्रैक हील्स एक ख़ास किस्म की न्यूसेंस है जो कि तंग करती है। अगर डायबिटीज़ हो तो ये प्रॉब्लम सम हो सकती है, क्योंकि इसमें आप जो क्रैक हील अगर इन्फेक्ट हो जाए तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं और कई किस्म से स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अगर डायबिटीज़ है या कोई और कॉन्करेंट प्रॉब्लम है तो क्रैक हील का तुरंत इलाज बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रैक हील की समस्या अक्सर विमेन को आती है सर्दियों के समय, और इसका सबसे बड़ा कारण है स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और लेडीज़ का ओवरवेट होना। जब वो ओवरवेट होती हैं और ख़ास किस्म के ओपन शूज़ डालती हैं, अगर क्लोज्ड हील वाले शूज़ ना डाले जाएं तो जो हील पैड है वो दबने के कारण वो दोनों साइड से क्रैक होना शुरू हो जाता है स्किन। और इसका बड़े सिंपल रेमेडी है कि स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्जिमा है, कोई एलर्जी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसका निदान होना ज़रूरी है। इसके बाद ओवरवेट जो है उसको कम करना पड़ेगा, वेट को कम करना पड़ेगा और प्रॉपर फुटवियर डालना पड़ेगा जिसमें एड़ी के आसपास चारों ओर जो एरिया है वो कवर्ड है। या अगर आप ओपन फुटवियर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हील पैड एक ख़ास किस्म के आते हैं जिनसे हील क्रैक होने से बचती है। जब हील जैसे किसी टमाटर पे प्रेशर डाला जाए तो वो साइड से क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब ओवरवेट होता है तो हील्स जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर फुटवियर ना डालें और आपके जो पैर की स्किन है वो अगर ड्राई हो जाती है। बेस्ट होममेड रेमेडी है कुछ इमोलिएंट्स यूज़ करना, जैसे ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है या कोल्ड क्रीम है, ये लगाई जा सकती है फीट में दिन में 2 या 3 बार। और प्रॉपर फुटवियर का इस्तेमाल करें, और प्रॉपर फुटवियर के लिए वो ये कर सकते हैं कि सॉक्स और शूज़ डालें कुछ दिन के लिए, जिससे ये जो हील पैड है ये क्रैक होने कम हो जाएंगे। और जब अगर कोई पैर की दूसरी बीमारी है जैसे फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है या एलर्जी है या डर्मेटाइटिस है तो उसका निदान आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके करवाइए। एज लॉन्ग एज आप शूज़ डाल रहे हैं या ओपन फुटवियर में हील पैड्स डाल रहे हैं तो पैर का क्रैक होना कम हो जाता है। अगर आप शूज़ डालेंगे तो आपका जो हील है वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहेगी और हील पैड जो है प्रेशर के कारण क्रैक कम होगा। कुछ और बीमारियां भी हैं जैसे डायबिटीज़ है, इसमें जिससे पैर में सूखापन आ जाता है और ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ न्यूरोपैथीज़ हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्रैक्ड हील की समस्या अगर हो तो वो बढ़े आती है। तो उन प्रॉब्लम्स का निदान होना भी साइड बाय साइड ज़रूरी है।